नमस्कार दोस्तों, जय आरसीएम। आज हम हमारे खेत में हैं और ये धान का सीज़न चालू हो गया है। ये मेरा खेत है, 3 एकड़ की ज़मीन है, देख सकते हैं। और इसमें हरीश संजीवनी सॉइल हेल्थ का ट्रीटमेंट मैं कर रहा हूं और विगत कई सालों से हरीश संजीवनी का उपयोग मैं अपने खेतों में कर रहा हूं। बहुत ही शानदार इसका प्रोडक्शन आता है। इस बार मैंने सॉइल हेल्थ का सबसे पहले ट्रीटमेंट देने के बारे में प्लानिंग किया है। तो देखिए, ये 3 एकड़ में हम यूज़ कर रहे हैं इसको। और ये पैकेट है सॉइल हेल्थ का, इसको हमने ये खोल लिया है। और ये राखड़ खाद है और 3 एकड़ में ये हमने प्लान किया है कि एक बोरी में ये सॉइल हेल्थ को मिलाकर और पूरे खेत में इसका छिड़काव करेंगे। तो ये सबसे पहले मैं सॉइल हेल्थ इसमें डाल रहा हूँ और फिर इसको ये मिलाकर और पूरी खेतों में इसको फैलाना है। दोस्तों, सॉइल हेल्थ का काम क्या है थोड़ा मैं बता दूं कि ये हमारा खाद नहीं है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हरीश संजीवनी खाद है, तो ये खाद नहीं है दोस्तों। ये एक प्रकार का ट्रीटमेंट है। और ट्रीटमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है वो मैं बता दूं आपको कि हमारी जो ज़मीन है, कई सालों से इनमें हमने रासायनिक फर्टिलाइज़र का उपयोग किया है और वो रासायनिक फर्टिलाइज़र और कीटनाशक से हमारी जो ज़मीन है वो बीमार हो चुकी है। बीमार का मतलब है दोस्तों कि जैसे कोई आदमी बीमार है और उसके सामने 56 प्रकार का खाना रखा हुआ है, तो वो व्यक्ति उस खाने को नहीं खाएगा क्योंकि उसका पेट खराब है, उसको खाने की इच्छा नहीं है। ऐसे ही हमारी जो ज़मीन है वो भी बीमार है और इसको हम चाहे जितना रासायनिक खाद दे दें, हम जितना इसमें कोई और भी चीज़ डाल दें, तो ज़मीन और ज़मीन में उगने वाली जो क्रॉप है वो उसको अपने खाने में उपयोग नहीं कर पाएगी। इस कारण से हम जो खाद डालते हैं वो ज़मीन में ही रह जाती है और ज़मीन में संयुक्त अवस्था में हो जाती है। आप एक चीज़ सुने होंगे, यौगिकीकरण हो जाता है। तो यौगिकीकरण के कारण हमारे खेत में पोषक तत्व एक दूसरे से संयुक्त अवस्था में आ जाते हैं, बंध जाते हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट है वो क्या करेगा कि उस यौगिकीकरण को, जो पोषक तत्व एक दूसरे में संयुक्त अवस्था में आ गए हैं, उसको खोल देगा। इससे हमारी ज़मीन की में न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई बढ़ जाएगी और हमारी ज़मीन का जो पीएच लेवल है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और फिर जब हम अपनी ज़मीन में कोई रासायनिक खाद डालेंगे या कोई और फर्टिलाइज़र को हम यूज़ करेंगे, तो वो फर्टिलाइज़र हमारे पौधे को लगेगा और इससे हमारे पौधे की ग्रोथ होगी। दोस्तों, तो ये पहला डोज हम आज डालने वाले हैं। आप सभी लोग यदि अपनी ज़मीन से प्यार करते हैं, धरती माता से प्यार करते हैं, तो ये ट्रीटमेंट अपनी अपनी ज़मीन को दें ताकि हम इस ज़मीन की उपजाऊ क्षमता को वर्षों वर्षों तक बहुत अच्छा बना पाएँ और इससे जो अनाज पैदा हो उसको खाने के बाद हम, हमारा परिवार और हमारा समाज, हमारा देश स्वस्थ हो, बीमारी से दूर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय आरसीएम। और नेक्स्ट की जो प्रोसेस है वो आने वाले वीडियो में फिर से मैं आपको बताऊंगा। कर दे।